बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम दूध की बात करें, ज्योतिष के नजरिए से दूध क्या कहता है और उसके नजरिए से इसका प्रयोग कैसे करें, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले समझते हैं कि साइंस क्या कहता है इसके बारे में और स्वास्थ्य पर इसका क्या इंपैक्ट है। दूध एक अपारदर्शी सफेद पेय पदार्थ है। अपारदर्शी है, नॉन ट्रांसपेरेंट, और सफेद रंग का लिक्विड पीने वाली वस्तु है। दूध में 85% जल होता है और बाकी 15% में खनिज और वसा यानी फैट होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारे पोषक तत्व दूध के अंदर पाए जाते हैं और दूध को संपूर्ण आहार की श्रेणी में रखा जाता है। दूध का नियमित और सही सेवन, याद रखिए सही सेवन, सही तरीके से अगर आप दूध का प्रयोग करते हैं तो आप ऊर्जावान भी रहेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। जो प्राकृतिक चिकित्सा है जिसको हम नेचुरोपैथी कहते हैं, उसमें दूध के माध्यम से, दुग्ध कल्प से तमाम रोगों को ठीक किया जाता है। उसमें आपको केवल दूध दी जाती है, आपके डाइट में लंबे समय तक दूध की डाइट पर आपको रखा जाता है एक सिस्टम के तरीके से, और उसमें आपकी रोग बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दूध का जो आपके मन पर, आपके शरीर पर और आपके दिमाग पर असर पड़ता है, इसको देख करके आचार्यों ने इसे सात्विक आहार की श्रेणी में रखा है, यानी ये सात्विक आहार है ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिक महत्व क्या है और इसके पीछे का साइंस क्या है वो आपने समझा। अब दूध के बारे में धर्म क्या कहता है और ज्योतिष क्या समझता है। दूध का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है। देखिए, दूध को धर्म के हिसाब से और मन पर प्रभाव के हिसाब से सात्विक माना जाता है। दूध एक सात्विक आहार है। किसी भी तरह के व्रत में, उपवास में, देवी देवता को अर्पित करने में दूध की कोई मनाही नहीं होती, क्योंकि दूध को हम पवित्र और सात्विक मानते हैं। और इसमें भी गाय का जो दूध है वो हिंदू धर्म में कम से कम सबसे ज्यादा पवित्र और अच्छा समझा जाता है। ये जो समझ है ना, ऐसा नहीं है कि एक काल्पनिक समझ है कि अपने मन से डिक्लेयर कर दिया कि गाय का दूध बड़ा अच्छा होता है, अपने मन से कह दिया कि दूध बड़ा पवित्र है। आपके मन पर जिस चीज का जैसा प्रभाव पड़ता है वो बताता है कि वो चीज सात्विक है या नहीं है। गाय का दूध पचने में हल्का, स्वर्ण तत्व से युक्त होता है, बाकी किसी भी पशु का दूध स्वर्ण तत्व से युक्त नहीं होता। इसीलिए गाय के दूध को ज्यादा पवित्र और ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में दूध का विशेष प्रयोग होता है। वैसे तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक अलग अलग चीजों से होता है, लेकिन दूध से भी उनका अभिषेक किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप भगवान शिव का दूध से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिनकी भी कुंडलियों में चंद्रमा खराब हो या चंद्रमा से संबंधित बाधा हो, ऐसे लोगों को सोमवार के दिन दूध का दान करना चाहिए। सोमवार के दिन दूध का दान करने से चंद्रमा संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा मजबूत होता है। अगर आपको बार बार डिप्रेशन होता हो, छोटी छोटी बातों पर आप तनाव पालते हो, चिंता करते हो, तो नहाने के पानी में जरा सा दूध डाल करके अगर आप स्नान करें तो आपका मानसिक तनाव दूर होगा और आपकी चिंताएं बहुत हद तक कम होंगी। एक बात और, देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसका प्रभाव मन पर सात्विक होता है। इसीलिए अगर आपके मन में नकारात्मक विचार ज्यादा हैं या असात्विक विचार ज्यादा हैं तो आप दूध पीना शुरू करिए और दूध से बनी हुई चीजें
जैसे दही है, पनीर है, क्रीम है, छाछ है, इसका इस्तेमाल ज्यादा करिए। आपकी सोच में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपके आहार से आपके विचार का गहरा संबंध है। और जब आप अपना आहार बदलें तो उसमें दूध को ज्यादा मात्रा में शामिल करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दूध जीवन में चमत्कार कर सकता है, आपको स्वस्थ बना सकता है, आपको लाभ दे सकता है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए कि दूध कैसे प्रयोग किया जाएगा। देखिए, दूध उबालकर ठंडा करके तभी पीजिएगा। बिना उबाला हुआ दूध, कच्चा दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इससे इंफेक्शन हो सकता है। कांच या स्टील के बर्तन का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रहेगा दूध पीने के लिए। वैसे बेस्ट होगा कि कांच के गिलास से अगर दूध पिया जाए तो उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। चांदी के बर्तन में, चांदी के गिलास में या चांदी की कटोरी में दूध पीने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। खास तौर से जिनके जीवन में चंद्रमा की वजह से सेहत की दिक्कतें हैं, अगर वो चांदी के गिलास से दूध पिए या चांदी की कटोरी से दूध पिए तो उनको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा। दूध के साथ शहद और मिश्री का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। अगर आपको दूध पीना है तो आप शहद मिलाकर पीजिए या मिश्री डालकर के पीजिए। शक्कर से बचना चाहिए। या तो दूध नॉर्मल पीजिए, कुछ मत मिलाइए, या तो उसमें शहद या मिश्री मिलाकर के पिए तो बहुत अच्छा होगा। ठंडा दूध आप तभी पीजिए जब मोटापे की समस्या ना हो। ठंडा दूध अगर रेगुलरली पिया जाए तो मोटापा बढ़ता है। और दूध से अगर पेट फूलता हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूध पीने से गैस की प्रॉब्लम होती है, तो दूध से अगर पेट फूलता हो तो जब आप दूध उबाल रहे हैं उसमें 1 चुटकी 2 चुटकी सौंफ डाल दें, हरी सौंफ, और उसके बाद दूध उबाल करके उसे नॉर्मल करके तब पिए, फायदा होगा आपको। जहां तक गुनगुने दूध की बात है, नॉर्मल कंडीशन में गुनगुना दूध पीना चाहिए रात में सोने के पहले, लेकिन ठंडा दूध पीने से बचिए। अगर आपकी टेंडेंसी मोटापे की है और आप रेगुलरली ठंडा दूध पिएंगे तो आपका मोटापा निश्चित रूप से बढ़ेगा। देखिए, बिना उबाले हुए कभी भी दूध मत पीजिए। कच्चा दूध पीना इन्फेक्शन को आमंत्रित करना है। तांबे के बर्तन से न तो दूध पीजिए और न ही शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। तांबे का मतलब होता है कॉपर और दूध में होता है सल्फेट, दोनों मिलके होता है कॉपर सल्फेट, जिसको तूतिया कहते हैं। वो एक पॉइजन है, इसलिए तांबे के बर्तन से दूध पिएंगे तो विष पिएंगे, बेसिकली लेने के देने पड़ सकते हैं सेहत में। और अगर सेहत खराब नहीं हुई तो स्किन पर आपके पैचेज आ जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा। दूध के साथ मछली का सेवन भी भूल कर मत करिएगा। कॉपर सल्फेट वाला कॉम्बिनेशन यहां भी काम करेगा और उसके बाद बीमार होंगे या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर आपको पेट में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपको लिवर में दिक्कत है, आपकी आंतों की समस्या है या स्किन में बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर करिए तो डॉक्टर से पूछ लीजिए कि मैं कैसे दूध पीऊं, कब दूध पीऊं, तभी दूध पीजिएगा। अगर आप दूध शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आप 1 लोटे पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच मिलाकर के वो चढ़ा दीजिए, नहीं तो पूरा पूरा पैकेट ले जाकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि बेहतर होगा कि दूध को बर्तन के साथ या पैकेट के साथ ही रख दिया जाए ताकि कोई और इसका प्रयोग कर सके। एक बात और बता दूं, दूध शिवलिंग पर हमेशा नहीं चढ़ता है। वैसे तो लोग जानते नहीं है, तो जब मौका मिला दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया, शिवरात्रि में चढ़ा दिया या जब मन किया सोमवार को भी चढ़ा दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं रोज चढ़ाता हूं। दूध कब चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाने के पीछे का तर्क क्या है, इस पर बात करेंगे आगे। देखिए, दूध का जो केमिकल कंपाउंड है या जो दूध का इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो चंद्रमा से संबंध रखता है। मिल्क मतलब चंद्रमा, और जब मिल्क प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें कुछ हद तक शुक्र यानी वेनस भी आ जाता है।
लेकिन नॉर्मली दूध जो है वो चंद्रमा से संबंध रखता है, इसलिए जो भी प्रयोग करेंगे वो सोमवार को रात में करेंगे। सोमवार की रात को एक साफ पात्र में, शीशे की कटोरी हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं स्टील की साफ कटोरी में या गिलास में दूध ले लें। इसमें एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा शहद डालें। आप चाहें तो चांदी के गिलास में दूध ले लें, उसमें शहद डाल दें। इस पात्र को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। अपनी बालकनी में बैठ जाइए जहां से आपको चंद्रमा दिख रहा हो, या छत पर बैठ जाइए चंद्रमा की रोशनी में। अब इसके सामने बैठ करके भगवान शिव के एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करेंगे, या 3 माला या 11 माला इस मंत्र का जप करिए इत्मीनान से बैठकर, शांति से। और जप करने के बाद चंद्रमा की तरफ देखते हुए यह प्रार्थना करिए कि आपकी धन की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विद्यमान रहते हैं, इसीलिए चंद्रमा की तरफ देख करके प्रार्थना करने का मतलब कि आप शिव जी की तरफ देख करके प्रार्थना कर रहे हैं। और जब ये प्रार्थना कर लें तब इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आप स्वयं भी कर सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी कर सकते हैं। ये प्रयोग आप लंबे समय तक सोमवार के सोमवार रात के समय करते जाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। भगवान शिव को जो भी चीजें अर्पित की जाती हैं वो विष होती हैं। भगवान शिव को नॉर्मली विष वाली चीजें सामान्यतः अर्पित की जाती हैं। भांग है, धतूरा है, ये सब विषाक्त चीजें हैं। और शिव विष को एब्जॉर्व करके आपको अमृत देते हैं, इसलिए उनको विष अर्पित करने की परंपरा है। सुना भी होगा आपने कि शिवलिंग पर अर्पित की हुई चीजें ग्रहण नहीं की जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि शिव जी को जो चीज अर्पित की वो विष के समान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सावन के महीने में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में दूध का प्रयोग करने से सेहत बिगड़ सकती है। इसीलिए सावन में शिव जी को जरा सा दूध चढ़ा करके यह सूचना दी जाती है कि भाई सावन में दूध मत पियो। यह नहीं कहा गया है कहीं कि साल भर दूध चढ़ाइए शिव जी को, ऐसा कहीं नहीं है। सावन के महीने में जरा सा दूध शिव जी को चढ़ता है, यह सूचना देने के लिए कि अब आप सावन भर में शिव जी को दूध चढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप दूध का सेवन मत करिएगा, क्योंकि यह विष के समान काम करेगा। तो बाकी समय शिव जी को दूध नहीं चढ़ता है, याद रखिए, केवल सावन में चढ़ता है, वो भी सूचना देने के लिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि शिव जी को दूध चढ़ा के बर्बाद करते हो, उन्हें बता दें कि ये केवल एक सूचना है, प्रतीकात्मक संदेश है, इसके पीछे का साइंस है। जब रुद्राभिषेक भगवान शिव का होता है तो वो भी सावन में दूध से होता है। दूध से रुद्राभिषेक आप हर समय नहीं करवा सकते, सावन में करवाएंगे तो इसके इफेक्ट ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर दूध की प्रयोज्यता नहीं होती है। बाकी समय जब भी आपको शिव जी की पूजा करनी है, सिंपल सा साधारण सा जल और बेलपत्र अर्पित करिए, भोलेनाथ उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे।